काला नमक चावल, महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद। आजकल दुनिया एक बार फिर जैविक खेती की ओर जा रही है। काला नमक चावल की विशेषता यह है कि इसे जैविक खेती के जरिए ही उगाया जाता है। वैसे तो भारत में सुगंधित चावलों की कई किस्में पाई जाती हैं, लेकिन काला नमक चावल की बात ही अलग है। इसकी विशेषता सभी से हटकर है। सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल के लिए जाना जाता है। चावल की यह किस्म अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध है। काला नमक धान की एक पारंपरिक किस्म है जिसमें काली भूसी और तेज खुशबू होती है। काले रंग की भूसी के चलते इसका नाम काला नमक चावल पड़ गया। इसके महत्व का अंदाजा इसी से लग जाता है कि यह चावल सीधे भगवान बुद्ध से जुड़ा माना जाता है और इसलिए इसे महात्मा बुद्ध का महाप्रसाद भी कहते हैं। इस चावल का इतिहास कम से कम 600 ईसा पूर्व या बुद्ध काल से है। काला नमक चावल एक प्रकार का सुगंधित और मुलायम चावल है। इसके विशेष गुणों के कारण इसकी एक अलग पहचान है। काला नमक चावल की खुशबू के लिए कहा जाता है कि यह अगर किसी एक घर में बनाया जाता है तो इसकी खुशबू पूरे गली मोहल्ले तक बिखर जाती है। प्राचीन समय में यह चावल मूल रूप से भारत के उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल के तराई भागों में उगाया जाता है। इसमें यूपी के आज का सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और कुशीनगर जिले शामिल हैं। सबसे उत्तम क्वालिटी का कलर नमक चावल सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर और शोहरतगढ़ ब्लॉक में उगाया जाता है। वैसे तो भारत में सुगंधित चावलों की कई किस्में पाई जाती हैं। धान की इस विशेष किस्म को उर्वरकों और कीटनाशकों की मदद से ही नहीं उगाया जाता है, जिससे इसकी खेती में किसानों की जेब का बोझ कम रहता है और फसल की लागत भी बहुत कम हो जाती है। इस चावल में एंथोसाइनिन जैसे एंटीओक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो दिल की बीमारियों की रोकथाम में मदद करते हैं। यह चावल आयरन, जिंक और विटामिन से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। यह चावल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और खून से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में मददगार पाया गया है। इसमें मौजूद फाइबर मोटापे और कमजोरी से भी बचाता है। पोषक तत्वों से भरपूर होने के चलते विदेशों में इसकी मांग बढ़ गई है। ऐसा दावा किया जाता है कि नियमित रूप से काला नमक चावल खाने से अल्जाइमर रोग को रोकने में मदद मिल सकती है। काला नमक चावल के इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह तीनों शोधार्थी रूपेश कुमार गुप्ता, दीपक गुप्ता और हंसिका गुप्ता सम्मिलित रूप से शोध पत्र लिख रहे हैं। इस चावल को 2013 में जियोग्राफिकल इंडिकेटर (जीआई) टैग मिलने से सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों को इसकी मान्यता मिली, जिनमें पूर्वांचल के महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गोंडा, बाराबंकी, देवरिया और गोंडा जिले शामिल हैं। कहा जाता है कि जब चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, तब 5वीं ईसा पूर्व के बौद्ध साहित्य उसके हाथ लगे थे, जिसके बारे में उसने बाद में लिखा। उसने अपनी यात्रा वृतांत में बताया है कि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जब पहली बार कपिलवस्तु पहुंचे तो गांव वालों ने उनसे प्रसाद की मांग की। तब बुद्ध ने उन्हें काला नमक चावल आशीर्वाद स्वरूप देकर दलदली जगह में बोने के लिए कहा। गौतम बुद्ध ने कहा, चावल में विशिष्ट सुगंध होगी जो हमेशा लोगों को मेरी याद दिलाएगी। यही वजह बताई जाती है कि यह धान कहीं और बोया जाता है तो अपनी गुणवत्ता और सुगंध खो देता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी कृषिभूमि@gmail.com पे अवश्य भेजें। नमस्कार।